न्यारी और प्यारी अनुभव कर रहे हो। मन बुद्धि को एकाग्र कर रही हो और स्वयं को सफेद प्रकाश की ड्रेस में, फरिश्ते रूप में, 5 तत्व की देह से, दुनिया से एकदम न्यारी, दूर, सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रही है। चारों ओर बादल ही बादल की दुनिया। मैं सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ। यहाँ पर फरिश्ते ही फरिश्ते मुझे नजर आ रहे हैं। सभी सफेद प्रकाश के शरीर में सफेद प्रकाश की ड्रेस में। ये सूक्ष्म वतन है। मैं मन बुद्धि को एकाग्र कर सूक्ष्म वतन में उड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे मैं सामने एक दिव्य फरिश्ता देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते रूप में शिव बाबा की प्रवेशता देख रही हूँ। मैं उस निराकार को फरिश्ता रूप धारण किए देख रही हूँ। मैं बाप दादा को देख रही हूँ। मैं बाबा के कंबाइंड रूप को देख रही हूँ। बाबा मुझे ओम शांति। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें। अपना ध्यान स्वयं पर एकाग्र करें। मैं मस्तक के बीचों बीच चमकते हुए प्रकाश में मणि हूँ। दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ। इस देह की मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा आवाज से परे अपने अनादि सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। देखें अपने ओरिजिनल स्वरूप को। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति
मुझ आत्मा के गले का हार है, मेरा ओरिजिनल नेचर। एक सेकंड में सभी बाहर की बातों से मन को समेटते हुए देह के भान से परे मैं आत्मा अशरीरी हो जाती हूँ। महसूस करें 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर धीरे धीरे जैसे पांचों तत्वों में विलीन हो गया है और बच गई मैं। ज्योतिर्बिंदु आत्मा। चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाते हुए इस देह की दुनिया से परे स्वयं को लाल प्रकाश की दुनिया में देख रही हूँ। पांचों तत्वों की कोई आकर्षण नहीं। अनादि लोक। यहाँ मैं अपने अनादि पिता के सम्मुख हूँ। आत्माओं की दुनिया है। सुनहरा लाल प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ। गुणों के भंडार। निराकार। मेरे परम पिता शिव बाबा मेरे सम्मुख हैं, जिनकी अनंत किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही हैं। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण मुक्त अवस्था में बाबा की किरणों की गोदी में समा जाती हूँ। बाबा से निकलता हुआ तेजो में प्रकाश, लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा में अनंत शक्ति का संचार कर रही हैं। बाबा के इस बिंदु रूप ज्योति स्वरूप को निहारे। प्यार के सागर बाबा मुझ आत्मा पर अपना
दुलार प्यार लुटा रहे, अपनी किरणों की बाहों में मुझे समा रहे हैं। सर्व शक्तियों की किरण, बाबा से निकल मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मैं सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बालक सुमालिक हूँ। परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा के इस अविनाशी स्नेह को जो वो निरंतर मुझ पर लुटाता रहता है, महसूस कर रही हूँ। बाबा का निश्चल प्यार, परमात्मा पालना, मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करा रही है। कुछ देर के लिए इंद्रियों से परे सुख के अनुभव में खो जाए। आवाज से परे इस शांति की दुनिया की असीम शांति को स्वयं अनुभव करें। परमधाम की शांति को बाबा की लाइट और वाइट की किरणों को स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापस आवाज की दुनिया में पहुंच रही हूँ। देह के भव्य भान पर अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। आवाज से परे का अनुभव कर आवाज में आती हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस देह की मालिक बनकर देह की कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं अधिकारी आत्मा हूँ। इसी स्मृति के साथ अपनी कर्म योगी अवस्था में प्रवेश करती हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 4 मई 1973 की है और मुरली का टाइटल है अधिकारी और अधीन। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो बाबा हम सबको इस मुरली में बहुत से क्वेश्चन बाबा ने हमसे पूछे हैं कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, बाबा के बालक, सर्वशक्तिमान के बालक हो। तो आपको बाबा ने कहा जितना आपको बालकपन याद रहेगा उतना ही मालिकपन का नशा रहेगा। और प्रकृति के जब हम अधीन होते हैं, इसका कारण बाबा ने बताया कि अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को हम भूल जाते हैं। तो जब हम अधिकारीपन की स्टेज को हमेशा सामने रखेंगे तो कभी अधीन नहीं होंगे। दूसरा जो बाबा ने मेनली मुरली में जो स्टार्टिंग में ही बाबा ने बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे कि इतना समय देह में रहे हैं 84 जन्म, तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो 84 जन्मों के संस्कार आपके प्रबल हैं, ये जो या फिर जो संगम युग का 1 सेकंड का अशरीरीपन का अनुभव, वाणी से परे का अनुभव, जो अनादि स्टेज है, वो अनुभव प्रबल है। तो बाबा ने उस अशरीरीपन के अनुभव पे बहुत हमारा ध्यान खिंचवाया है कि ये जो 1 सेकंड का भी जब हो हम ये अशरीरीपन का अनुभव करते हैं, तो ये हमें बहुत प्राप्तियों को कराने वाला अनुभव है। और ये 1 सेकंड का अनुभव भी अनेक वर्षों के समान है। तो बाबा ने कहा मालिक बनकर आप अपने शरीर की कर्मेंद्रियों को चलाएं, मालिकपन की स्टेज में रहें। और उसके लिए बाबा ने कहा अगर आपको बालकपन याद है तो मालिकपन का नशा रहेगा और खुशी रहेगी। तो जो मेन शुरुआत में बाबा ने हमें इन 2 बातों की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया कि एक तो अशरीरीपन का इम्पोर्टेंस बाबा ने बताया, दूसरा बाबा ने अधिकारीपन की स्टेज के लिए कहा। फिर बाबा ने मुरली में 2 और मेन पॉइंट बताए हैं। वो एक है एवरेडी रहना, दूसरा है ऑलराउंडर। तो बाबा ने बताया कि एवरेडी का क्या मतलब है कि जैसे बाबा ने मिलिट्री का एग्जाम्पल दिया कि उनको 1 सेकंड में कहते हैं फुल स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाते हैं, एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ाते। इसी तरह अगर आप सबको डायरेक्शन मिले, श्रीमत मिले, तो आप 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में अगर हम स्थित हो जाते हैं, वो है हमारी एवरेडी स्टेज। और बाबा ने कहा अगर आप 1 सेकंड में अगर स्थित हो जाते हो, जो आपकी शक्तिशाली स्टेज है, उसी को तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने मुरली में बताया है। तो अपनी बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को जहां जिस समय लगाना चाहिए, उतनी हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर हो, वो है हमारी एवरेडी स्टेज। दूसरा बाबा ने ऑलराउंडर की बात की है। तो यहाँ पर बाबा ने बताया ऑलराउंडर का क्या मतलब है। बाबा ने 3 बातों की तरफ ध्यान खिंचवाया। जो ऑलराउंडर होगा, जो आत्मा, वो एक तो सर्विस में रहेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि उसके अंदर जो स्वभाव संस्कार है वो सभी आत्माओं के साथ मिक्स होने के होंगे, ये उसका विशेष गुण होगा। तीसरा बाबा ने बताया कि कोई भी जो स्थूल कर्मणा जिसको कहते हैं, उस कोई भी काम, सेवा हो, कर्मणा हो, वो जिस समय भी उसको लगाना चाहे वो उसमें फिट हो जाएगा, उसको नयापन नहीं लगेगा, उसको लगेगा जैसे बहुत समय से इस कार्य में लगा हुआ है। तो ऑलराउंडर वो आत्मा है। तो बाबा ने कहा ये जो ऑलराउंडर है, 3 बातों के लिए जो बाबा ने कहा, इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हमारे नंबर बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो इसके अंदर इन 3 बातों में जो सूक्ष्म कमी के कारण ही जो नंबर जो है वो घट जाते हैं। तो इन 3 बातों में हमारी परसेंटेज फुल रहनी चाहिए। फिर जैसे कि बाबा ने आज की जो सुबह की मुरली थी, उसमें भी बाबा ने कहा कि आपको एक बाप दूसरा ना कोई, इसी
लगन में मगन रहना है, तो यहाँ भी बाबा ने बताया कि आपको सदा एक का नाम स्मृति में रहे। तो वो एक नामी ही बाबा ने कहा वो इकोनॉमी कर सकता है। अपने संकल्पों की, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों की इकोनॉमी करने के लिए आपको एक नामी बनना है। तो हम सभी भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं, भाग्य के अधिकारी बने हैं, लेकिन बाबा ने कहा अलबेलेपन की नींद में रहेंगे तो अपनी तकदीर को ठोकर मार देंगे। तो इसलिए बाबा ने हम सभी को अटेंशन दिलवाई कि लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य के कारण जो आपको इतना बड़ा भाग्य मिला है, जैसे सुबह की मुरली में भी बाबा ने बताया, तो बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं, अधिकारी बन गए हैं, लेकिन अब उस भाग्य को अपने सामने रखो। तो आपकी जैसी हम तकदीर बनाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य का तस्वीर बनेगी। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सभी एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सर्वशक्तिमान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले भाग्य विधाता सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले बाबा बोले, जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। पहला क्वेश्चन बाबा ने बताया, दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों को जन्म के संस्कार को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। मतलब 84 जन्म हम वाणी में रही हैं, तो उसको परिवर्तन करना मतलब वाणी से परे होना। तो उसी को बाबा कह रहे हैं, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो या ये संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगम युग के, बाबा हमें मिला इस संगम युग में, इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है। तो दोनों बाबा ने कहा कि कौन सा आपके संस्कार आप पे ज्यादा हावी होते हैं, सभी चेक कर सकते हैं कि कौन से संस्कार हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल है। कौन से संस्कार हमारे पावरफुल है? सभी के लिए चेकिंग का पॉइंट है। वह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? बाबा ने पूछा कौन सा आपका जो है अनुभव है प्रबल है? बाबा पूछ रहे हैं। वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। जो हम 1 सेकंड में अशरीरी होते हैं, बाबा ने कहा यह आपके बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है। इसीलिए ये 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। जो अशरीरीपन की स्टेज है, बाबा ने कहा बहुत पावरफुल स्टेज है। तो इस समय हम जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस 1 सेकंड के अनुभव से, और 1 सेकंड अनेक वर्षों के अनुभव के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना, जब चाहे और जैसे चाहे, जब चाहे और जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाए। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया, ऐसा ना हो। बाबा कह रहे हैं सेकंड इसको कहा जाता है इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। क्या है अनुभव? कि हमारी मास्टर मालिकपन की स्टेज हो।
तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है ये जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते हो तो अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। किसके बालक हैं हम? अब आगे बता रहे हैं। सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। प्रकृति पति के हम बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान हमारा पिता है। उसने हमें सर्व शक्तियां दी हैं अधिकार में। तो क्या हम अपनी प्रकृति के भी मालिक नहीं बन सकते? बाबा पूछ रहे हैं। जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है, अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा कि हम किसके बच्चे हैं, तो बाबा कह रहे उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा हमें समझा रहे हैं कि क्या कारण है जो हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। शरीर की कर्मेंद्रियां हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं। क्या कारण है इसका? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं, अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। हम अधिकारी आत्मा है ना, तो बाबा कह रहे हैं किसी के अधीन नहीं हो सकते, कर्मेंद्रियों के भी नहीं। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो। बाबा ने अब चेंज किया, अब यहाँ पर थोड़ा कहा कि ये दो बातें हैं आप में। एवरेडी का अर्थ क्या है? अब बाबा उसको समझा रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? वही मालिकपन की स्टेज है कि हम जिस स्थिति में स्थित होना चाहें उसमें स्थित हो जाएं, मन को एकाग्र कर ले। ऑर्डर पर एवरेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत, तो ऐसे एवरेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। देह की कर्मेंद्रियां तो बहुत दूर की बात है, हमारी बुद्धि के संकल्प भी जो है वो ऑर्डर पे चले, श्रीमत पर चले। बाबा कह रहे हैं ऐसे एवरेडी हो। श्रीमत है, क्या श्रीमत है? बाबा उसको भी बता रहे हैं। एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में एक सेकंड की बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? बाबा ने कहा 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड कि पूरी तरह से साक्षी हो जाओ, साक्षी अवस्था। तो बाबा ने कहा उसको क्या एवर रेडी कहेंगे अगर 2 सेकंड लगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर करते स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवरेडी। जैसी श्रीमत मिले हम उसी प्रमाण अपने आप को स्थित कर ले, संकल्प भी ना चले, तो वो एवरेडी स्टेज है। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो अभी हम तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं है ना खुद की, तो बाबा ने बताया 1 सेकंड में अगर हम अपनी श्रीमत प्रमाण स्थित हो जाते हैं तो वो क्या है? हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना, पुरुषार्थ की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थ की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जरा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। इसी हिसाब से सभी एवरेडी हो। एवरेडी का क्या मतलब बताया बाबा ने? कि संकल्पों की भी हलचल ना हो, जो श्रीमत मिले सेकंड में उसमें स्थित हो जाए। तो शक्ति सेना तो एवरेडी बन गई ना, शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है या पहुंचे कि पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो?
इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां? कमाल ये है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो। देखो, बाबा ने स्थिति की तुलना किससे की है? कार से की है कि अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो, तो उसको जहां चाहो वहां रोक सकते हो कि नहीं? कार में अगर कोई सवारी बैठी हो तो उसको क्या करते, कार को कहीं पे भी रोकते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे रोक सकते हो। ऐसे अपनी हर कर्म इंद्रियों को जब चाहे जैसे चाहे वहां लगाओ, और जब ना लगाना चाहो तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सको, कंट्रोलिंग पावर हो। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं आगे? अपनी बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। तो बुद्धि जो है, जो विजुलाइज करती है चीजों को, चित्र बनाती है, तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि इतनी एकाग्र रहे कि जितना समय जहाँ चाहे उतना समय वो स्थित हो जाए उस स्थिति में। अगर परम धाम में हम स्थित हो रहे हैं तो उसी स्थिति में रहें, या कोई और स्थिति में हम स्थित हो रहे हैं, ब्राह्मण स्वरूप में, किसी भी अपने स्वरूप में, तो वो बुद्धि उसी स्थिति में रहे, उसी चित्रण में, बुद्धि में कोई और चित्र ना आए। तो बाबा कह रहे इतना अपने आप को कंट्रोल कर सके। क्या पांडव पस्त नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं, और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियां भी कम नहीं, शक्तियां पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियां महादानी हैं, तो ऐसे एवर रेडी बनाना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? ऑलराउंडर तो हो ना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? कि हम सभी संपूर्ण स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सी है ऑलराउंडर की स्टेज? बाबा इसको बता रहे हैं। इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखने की है। सभी ध्यान से सुने बाबा क्या कह रहे हैं। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, बाबा की सेवा में हमेशा। दूसरा, स्वभाव संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा, कि हर एक के साथ अपना स्वभाव संस्कार क्या हो, संस्कार मिलन हो, उसका उसका विशेष गुण होगा। तीसरा, कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहते हैं, उसी कर्मणा के सब्जेक्ट में भी जहां उसको जिस समय फिट करना चाहे वहां ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ, कोई नया अनुभव ना हो। हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। कोई सी भी कर्मणा सेवा मिले, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर सेवा में, कर्मणा सेवा में क्या हो, बिल्कुल अपने आप को फिट कर ले वो उस सेवा में। ऐसा नहीं कि ये सेवा मुझसे नहीं होता है, नहीं, ऐसा ना हो। तो बाबा कह रहे हैं हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जो तीनों ही बातों में हर समय फिट हो जाते हैं, वह लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। क्योंकि इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, 3 जो बातें बाबा ने बताई हैं, बाबा ने कहा एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं, वह आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड भरता है। इसीलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। जो हमें भविष्य में हमें प्रारब्ध मिली है, उसका कनेक्शन इन 3 बातों से बाबा ने बताया। अगर किसी भी बात में 90% है, जो बाबा ने 3 बातें बताई, सर्विस, संस्कार मिलन का और स्थूल कर्मणा में जो फिट होने का, इस अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि हम जो हम शरीर पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी। जितने भी अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं, मेनली सब में समान है।
लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीर दिखाई देते हुए भी नंबर में फ़र्क पड़ जाता है। मतलब है बराबर के पुरुषार्थी, लेकिन ये जो बाबा ने 3 बातें बताई कि इनमें परसेंटेज होने से क्या हो जाता है, नंबर में फ़र्क आ जाता है। तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन-सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है? तीनों ही बातें मुझ में हैं, या सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मेरे में है ये बातें। बाबा ने कहा जैसे पढ़ाई होती है, स्कूल पढ़ाई, उसमें कितना परसेंट मार्क्स किसके हैं, कितना कट ऑफ है, तो वो बहुत मैटर करता है आगे के लिए कौन सा कोर्स करना है। तो ऐसे ही बाबा ने बताया ये जो 3 बातें हैं, इसमें हम में है, लेकिन इसमें इसमें खुश नहीं होना, पर कितना परसेंटेज में है, वो उस पे हमारे नंबर बनेंगे भविष्य के। तो बाबा कह रहे हैं कि इससे नंबर नहीं बनेंगे कि तीनों बातें हैं, कितनी परसेंटेज में है, उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवरेडी और ऑलराउंडर बने हो। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। सभी चाहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने, सतयुग की दुनिया में पहले आए। तो बाबा कह रहे क्या लक्ष्य है। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा कि जो मिले ठीक है, जो पुरुषार्थ किया कोई बात नहीं, ले लेंगे। ऐसे बाबा ने कहा क्या टाइटल होगा उसका। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उसका गायन कौन सा है। तो बाबा उसको बता रही हैं, ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। कि जिन लोग जो बोलते हैं कि ठीक है, बाबा के बच्चे तो बन गए, जो मिलना होगा मिल जाएगा, तो बाबा कह रहे क्या बोलेंगे उनको कि वो भाग्य भगवान ने जब भाग्य बांटा तो सो रहे थे। अलबेलापन भी आधी नींद है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है संगम युग का। स्वयं परमात्मा अपना हम सभी को भाग्य बांट रहा है इस समय। जितना भाग्य की लकीर खींचना चाहे खींच सकते हैं। इसमें भी अगर हम अलबेलापन करेंगे पुरुषार्थ में, तो बाबा क्या कह रहे हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी, तो ऐसे को क्या कहेंगे, भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो नहीं बनने वाले हो ना। स्वयं भगवान के बच्चे, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे, तो बाबा क्या कह रहे हैं, भाग्यहीन तो नहीं बनेंगे ना। अपनी तकदीर को बनाने वाले हो। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो। अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना। हम सभी क्या हैं, अपने भविष्य की तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो, स्वयं को जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। तस्वीर बना चुके हो तो वह जरूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती है तो बनाने में लगे हुए हो। बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड तो नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन फ्राक दिल हो नहीं होते तो कुछ कमी कर देते हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएंगे लेकिन कुछ कमी रहती। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं, तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हो, तो वैसे फ्राक दिल भी बनो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास, ये क्या है बाबा के दिए खजाने। तो बाबा कह रहे हैं सभी खजानों को फ्राक दिल से यूज करो, तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते, इकोनॉमी करते हैं।
तो इसमें जितना फ्रैक्टल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे कि बाबा से जो हमें खजाने मिले हैं उनको हमें कैसे यूज करना है। बाबा कह रहे हैं खजानों को फ्रैक्टल से यूज करना है, समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी कि समय हम जो है व्यर्थ में गवा दे, श्रेष्ठ कार्य में ना लगाएं। तो बाबा कह रहे ऐसी इकोनॉमी नहीं करनी, व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था ना, यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता कि सिर्फ एक बाबा रहे, दूसरा ना कोई। जब हम इस लगन में मगन रहते हैं, इसी स्मृति में रहते हैं, तो हम जो भी बाबा से मिले हुए खजाने उनकी इकोनॉमी कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाले व सदैव सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान एवरेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान एवरेडी ऑलराउंडर वाणी से परे की स्थिति में स्थित करने वाले हमारे प्यारे मीठे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अब जो हमने महावाक्य सुना उसमें जो मेन महावाक्य का जो सार है वो है 2 पॉइंट है। संगम युग के 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। यह 1 सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। दूसरा पॉइंट है जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, ऐसे ही अपनी हर कर्मेंद्रियों को जहां और जैसे लगाना चाहे वहां लगा सके और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहे बना सके। इसी को कहा जाता है एवरेडी या तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी को। सभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी शेयर करें आज बाबा से, बाबा की मुरली में हमने क्या समझा है, बाबा ने हमें क्या बताया आज। जी जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज 1 सेकंड के बारे में बोला है कि 1 सेकंड की प्राप्तियां क्या होती है। तो बाबा बोला कि जो बालक सो मालिक के बारे में बोला है कि 1 सेकंड में जैसे हम पहले तो सर्वशक्तिवान की जब हम बालक बने तो हम उस सर्वशक्तिवान को बालक बने तो फिर हम बालक सो मालिक का वो महसूस कर सकते हैं कि हम मालिक है। तो अपने 1 सेकंड में हम अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और वाणी से परे जा सकते हैं और जो 5 तत्व है उसका भी हम अधिकारी बन सकते हैं। 1 सेकंड में उनका मालिक बन सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट जो है 1 सेकंड में भले कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसे 1 सेकंड के संकल्प में श्रीमद् प्रमाण चले और अपनी अवस्था जो है उसको 1 सेकंड की ऑर्डर में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाए। तो 1 सेकंड का बाबा ने जोर दिया है यहाँ पर। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने रेडी के लिए भी बोला है कि जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, सेकंड में ऑर्डर किया और अपनी स्थिति को स्थित बना दिया है, वही अवर रेडी है। और जो अवर रेडी है वही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोल सकते हैं। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि भाग्यहीन किसको कहते हैं? जो सोचते हैं कि हमें जितना मिला बस हम उतने में ही ठीक हैं, हम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, कोई भी पद हो लेकिन हम ठीक हैं। तो उसको बाबा ने कहा भाग्यहीन है। कि बाबा आए हैं, सबको भाग्य बांट रहे हैं और आप नींद में सोए हुए हो, आप उस समय का लाभ नहीं उठा रहे हो। तो बाबा ने कहा ये अलबेलापन भी जो है ये भी नींद है। बाबा ने कहा कि आप खुद अपनी तकदीर बना रहे हो और जैसे आप अपनी तकदीर बनाओगे वैसे ही आपकी तस्वीर बनेगी और जो तस्वीर बनती जाएगी वो सामने भी आती जाएगी। तो आपकी तकदीर बनाने की कलम बाबा ने हमें खुद अपने हाथों में दी है। ओम शांति। जी जी, बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया वो एक एक करके बोलिए। जो 1 सेकंड का बाबा ने बोला है ना ड्रिल, स्टार्टिंग में ही बाबा ने बोला है 84 जन्मों का जो वाणी में आने का संस्कार वो आप पर हावी है या वाणी से परे जाने का। क्योंकि अगर आप 1 सेकंड भी वाणी से परे जाते हो परम धाम में और वहां की साइलेंस अपने अंदर समा लेते हो, वो आगे के कितने सारे सेकंड्स को शांति में लेकर जा सकता है। तो बाबा ने ये बहुत बड़ी बात बताई है। अगर हम वहां पर टिकते हैं तो बहुत बड़ी, हम जैसे कि लॉटरी जैसा हमारा जो वाणी में आने का है वो भी स्टॉप हो जाता है, वहाँ की शांति। और इसका वो ही चांस ले सकता है जो बालक है ना। तो ये पॉइंट शेयर किया है आत्मा ने, लेकिन मैं उसको और बताना चाहती हूँ, जो बालक है वही मालक है और उसका जो वाइब्रेशन का असर है पूरे 5 तत्वों पर होगा, सभी पर होगा। इसलिए ऊपर 84 जन्मों से भी ज्यादा वाणी में आने का जो प्रैक्टिस हुआ है, अभी ज्यादा से ज्यादा वाणी से परे जाकर वहां पर स्थित होने का प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने स्टार्टिंग में ही मोटिवेट किया है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए सब। जी, जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है तो वो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति बोलिए। बाबा कहते हैं अपने हर कर्मेंद्रिय को जब चाहो जैसे चाहो आप लगा सकते हो। कर्मेंद्रियों की कंट्रोलिंग है तो अपनी बुद्धि की भी जहाँ चाहो जैसे चाहो कर सकते हैं, समय प्रमाण कर सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, इसे हमें कंट्रोलिंग। ओम शांति। जी और जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। एक कविता बहन जी, इन्होंने हैंड रेज किया है। एक
शांति आर्यल बहन जी, इन्होंने भी हैंड रेज किया तो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम एवर रेडी हैं या ऑलराउंडर बने हैं, इसकी चेकिंग करने के लिए बाबा ने बताया। तो बाबा ने विशेष ऑलराउंडर की डेफिनेशन बताई कि 3 बातें इसमें बाबा ने बताई। एक तो सर्विस में रहेंगे जो भी ऑलराउंडर है, और दूसरा बाबा ने कहा कि स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उनमें विशेष गुण होगा, माने संस्कार मिलन बहुत अच्छे से होगा। और तीसरा बाबा ने कहा कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मना कहा जाता है, उसी कर्मना की सब्जेक्ट में भी जहाँ उसको जिस समय फिट करना चाहे वहाँ ऐसे फिट हो जाएगा जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है। माने कोई नई चीज नहीं लगेगी उसको अगर कोई सेवा भी देंगे। तो बाबा ने आगे बताते हुए कहा कि कार्य में तो अति पुराना और जानने वाला दिखाई देगा, तो ये तीनों बातें अगर हैं तो उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। और बाबा ने ये भी कहा कि इन सभी बातों में जैसे प्रारब्ध का से बहुत कनेक्शन है। अगर इन तीनों बातें में कहीं पर भी अगर एक बात में 90% है और 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने वही सूक्ष्म जो भी कमियां हैं उसको निकालने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाई। ओम शांति। जी, और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। बोलिए। वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के का अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह और 1 सेकंड के अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना, जब चाहे जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसा चलाएं। ओम शांति। जी, बोलिए। जिन्होंने माइक ऑन किया वो बोल सकते हैं। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमारे जो इस संगम युग के खजाने हैं, हमारे संकल्प, वाणी, समय, कर्म, श्वास, इन सबको यूज करना है, बहुत यूज करना है। इसमें कोई इकोनॉमी नहीं करनी। अगर इकोनॉमी करनी है तो उसको व्यर्थ में इकोनॉमी करनी है। तो व्यर्थ में वही इकोनॉमी कर सकता है जो एक नामी होगा। तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ओम शांति। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज का जो हम होमवर्क लेंगे वो होमवर्क यही लेंगे जैसे बाबा ने जो मेन हम सभी को पुरुषार्थ बताया कि 1 सेकंड का जो हमें करना है प्रैक्टिस, कि 1 सेकंड में वाणी से परे अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाएं, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर सके। तो कल सभी बार बार मतलब हर 1 घंटे में या जिस समय आप कार्य में बहुत बिजी हो, उस समय 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। तो अशरीरी बनने का जो मेन प्रैक्टिस है वो सभी हम करेंगे। बार-बार स्वयं को अशरीरी अवस्था में स्थित करेंगे। दूसरा उसी अवस्था में हम अपने आप को भी चेक करेंगे साक्षी होकर कि जिस जिस प्रैक्टिस के लिए हमने सोचा है कि परम धाम में स्थित होना है, तो कोई परम धाम में स्थित होने की भी कर सकते हैं, या कोई भी हमारे जो 5 स्वरूप हैं उनमें से कोई भी एक स्वरूप चूज कर ले कि मुझे इस स्वरूप का अनुभव करना है, या आत्मा के सातों गुण हैं ये भी ले सकते हैं। तो नवीनता के साथ भी कर सकते हैं
कि परम धाम में स्थित हो गए 1 सेकंड, या फिर 1 सेकंड के लिए हम जो है सूक्ष्म वतन में स्थित हो गए, या 1 सेकंड के लिए हमने अपने देवता स्वरूप में स्थित हुए। कोई सा भी अनुभव अशरीरी बनने का मेनली सभी अनुभव करें, तो ये उस अनुभव में हम स्थित करें कि कितना समय बुद्धि उसी अवस्था में है, कितना हमने बुद्धि को कंट्रोल किया है। क्या जो हम विजुअलाइज करने बैठे हैं वो विजुअलाइज हो रहा है, या जिस कर्म को हम कर रहे थे उससे पहले वो आकर्षित कर रहा है, वो खींच रहा है। तो साक्षी होकर हर एक को स्वयं के संकल्पों को ही देखना है, खुद को देखना है। तो ये अभ्यास हम कल बार बार करेंगे, और सभी नोट करें कि कितना समय हम उस अनुभव में स्थित हो पा रहे हैं। तो शुरू में तो सभी को थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है बार बार ध्यान जो है वो ना रहे, कुछ समय ही रहे। तो वो धीरे धीरे जितना हम बढ़ाएंगे, तो रात पे सभी चेक करें रात तक आते आते कि कितना समय हम स्थित हो पाए हैं। तो कल हम सारा दिन ये बार बार अनुभव करें, आवाज से परे की स्थिति में स्थित होना, या बुद्धि को कंट्रोल करके देखना कि कितना समय हम जो स्थिति में हम स्थित होना चाह रहे हैं वो हो पा रहे हैं या नहीं। तो यही सभी होमवर्क लेंगे। तो अभी सभी फिर से ये जो हमने होमवर्क लिया है इसी का प्रैक्टिस करते हैं। तो वाणी से परे, जैसे हमें शुरू में जो मेडिटेशन योग किया वो परम धाम में स्थित होने का किया, तो अभी हम सभी फिर से उसी अनुभव में स्थित होंगे 1 सेकंड के लिए। तो सभी खुद को साक्षी होकर देखें, सभी बुद्धि को बाहर की सब बातों से समेट कर विजुलाइज करें, परम धाम का चित्रण लाएं अपने सामने, वाणी से परे की दुनिया। सुनहरे प्रकाश की लालिमा चारों तरफ, महाज्योति, हमारे भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के दाता, बाबा को अपने सामने देखे, सिर्फ बाबा और मैं। संपूर्ण शांति का अनुभव करें। Complete sweet silence. पारसनाथ शिव बाबा बुद्धि को पारस कर रहे हैं, संस्कारों को स्वच्छ शुद्ध बना रहे हैं। चुंबक की तरह आत्मा में
जो भी जंक लगा हुआ है, लोहा है, लोहे के जैसे कड़े संस्कार हैं, सबको खींच रहे हैं। दिव्य संस्कार में संपूर्ण शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, शुद्ध संकल्पों में रमन करने वाला मन, ऐसा मुझ आत्मा को प्योर बना रही है। बाबा से अपने मन की बात कहें, बाबा कल का जो पुरुषार्थ है, 1 सेकेंड में अशरीरी बनने का, आवाज से परे होने का, इस अभ्यास में मैं पूर्ण सफल हो सकूं, ऐसा मेरा शुद्ध संकल्प है। आप मेरे साथ रहना। बाबा को साथ लेकर वापस आ जाएं। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। तो सभी भाग्यवान आत्माओं को गुड नाइट। ओम शांति।